प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज पुनः ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित हुआ हूं और आज मैं शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या अंतर है उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता में जो कुछ समानताएं थी उस पर चर्चा की और असमानताओं में काल संबंधी अंतर या समय संबंधी अंतर पर चर्चा की, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने अध्ययन किया कि जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का काल लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई, वहीं दूसरी ओर वैदिक सभ्यता का काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच यह सभ्यता विकसित रही। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में असमानता के अंतर्गत उसके स्वरूप में क्या अंतर थी, अर्थात वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के स्वरूप में क्या अंतर, उसकी आर्थिक भिन्नता क्या थी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता तथा वैदिक सभ्यताओं के स्वरूप भी एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न था, क्योंकि जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता एक नागरिक सभ्यता थी, वहीं वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के दौरान नगरों और नागरिक जीवन की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन आर्यों की सभ्यता ग्रामों पर आधारित थी। साथ ही जहाँ सिंधु सभ्यता के निवासी ईंटों के बनाए गए मकानों में रहते थे, वहीं वैदिक सभ्यता के लोग अर्थात आर्य लकड़ी, घास फूस या कच्ची मिट्टी के घरों में निवास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता आर्थिक स्तर में भी दोनों में असमानताएं थी। दोनों ही सभ्यताओं की आर्थिक जीवन का आधार एक दूसरे से सर्वथा भिन्न था। जहाँ सिंधु सभ्यता और आर्य सभ्यता के दौरान पशुपालन और कृषि कार्य समान रूप से होते थे, तथापि उद्योग धंधों, व्यापार वाणिज्य और विशेषकर विदेशी व्यापार का जैसा विकास सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ, वैसी व्यवस्था वैदिक काल में नहीं देखी जाती थी। वस्तुतः सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था का स्वरूप जहाँ नगरीय था, वहीं वैदिक सभ्यता में अर्थव्यवस्था का स्वरूप ग्रामीण था। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता धातु प्रस्तर युगीन सभ्यता थी। अतः इस काल के दौरान धातुओं के साथ साथ पत्थरों का भी व्यवहार उपकरणों के लिए किया जाता था। वहीं इसके विपरीत वैदिक आर्य पत्थरों का व्यवहार उपकरणों के रूप में नहीं करते थे। सिंधुवासी मुख्य रूप से कांसा का व्यवहार करते थे और वे सोना, चांदी तथा तांबा से परिचित थे, लेकिन लोहे का ज्ञान सिंधुवासी को प्राप्त नहीं था। जबकि वैदिक आर्य
या वैदिक सभ्यता के निवासी इन धातुओं के अलावे लोहे के ज्ञान और उसके उपयोग से भी परिचित है। तो बच्चों, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में उसके स्वरूप में क्या अंतर थी, आर्थिक आधार पर किस तरह की असमानताएं थी, साथ ही प्रस्तर और धातु के उपयोग के आधार पर इन दोनों सभ्यताओं के बीच क्या असमानताएं थी, उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा किए। धन्यवाद।